सत्संग ऐसा हो जो हमारे जीवन को एक दिशा देने में सक्षम हो जाए, वही सत्संग सार्थक है। सत्संग तो बहुत होते हैं, बहुत जगह होते हैं, बहुत लोग करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। इस धरती पर सत्संग की कोई कमी नहीं और आए दिन कहीं न कहीं सत्संग होते रहते हैं। इतने सत्संग के बाद भी क्या समाज में बुराइयां कम हो रही है? 1000 लोग सुनते हैं, कोई एक चेतने की कोशिश करता है, कोई एक बदलने की कोशिश करता है। हम सुनते चले जाते हैं, लेकिन न भाई से भाई का विवाद मिट पाता है, न सास बहू के झगड़े मिट पाते हैं, न पड़ोसी पड़ोसी का विवाद मिट पाता है। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता ही नहीं। किससे कहानियां पसंद है, नाच नौटंकी लोगों को पसंद है। जहां नाच हो जाए, जहां किससे कहानियां हो जाए, भीड़ लग जाती है। लेकिन जहां जीवन के यथार्थ को बताने वाला ज्ञान हो, वहां लोग सकचाते हैं कि देखेंगे, 3 दिन है, तीसरे दिन पहुंचेंगे। सत्संग की एक घड़ी भी अगर हमें अवसर मिल जाए तो गंवाना नहीं चाहिए। और जीवन में बदलाव के लिए सत्संग में जितनी भी देर बैठें, जितना भी समय मिले, वो पूरी तत्परता से बैठें, पूरी एकाग्रता से बैठें। क्योंकि जब हम सही तन मन थिर करके बैठते हैं, सही से मन एकाग्र करके बैठते हैं, तो एक एक बातें हमारे लिए समझ में आ जाती है, हमारे काम की लगने लगती। अन्यथा सत्संग भी टाइम पास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे नए साल पर लोग पिकनिक मनाने कहीं जाते हैं, तो भले ही वो जंगल का क्षेत्र हो, भले ही वो कोई गार्डन हो, बगीचा हो, वहाँ आदमी जाता है, थोड़ा घूमता फिरता है, वापस चला आता है। पर सत्संग वो जगह नहीं है। जैसे कोई आदमी नदी में जाता है, स्नान करके पवित्र होकर आता है, सत्संग उसी तरह ज्ञान का नदी है। सत्संग ज्ञान का सागर है। यहाँ जब हम आए तो इस भाव से आए कि हमें अपने मन के मैल धोने हैं। बाहर हमारे कपड़े साफ हैं, बाहर तन साफ है, बाहर सब कुछ साफ है, लेकिन जो गंदा है वो मन है, वो हमारा विचार है। और गंदा होने का प्रमाण क्या है? कुछ लोगों को लगेगा हमारा मन गंदा थोड़ा है। गंदा होने का प्रमाण ये है कि यदि आपको बात बात में क्रोध आ जाए, अगर आपको किसी से ईर्ष्या होने लगे, किसी से द्वेष होने लगे, किसी से घृणा या किसी से नफरत होने लगे, तो समझ जाइए मन गंदा है और उस मन को धोने की ज़रूरत है। और वो मन धुलेगा ये ज्ञान गंगा में। साहब ने कहा, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का धुला लो प्यारे मना। ये ज्ञान गंगा, ये जो सत्संग की गंगा है, ज्ञान की गंगा है, ज्ञान की नदी है। जब हम यहाँ सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं तो मन के मैल धुलते हैं, मन के विकार धुलते हैं। मन जब तक विकारों में रहेगा, हमारे जीवन में पारदर्शिता नहीं आएगी, हमारे जीवन में भक्ति, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में आनंद नहीं आ सकता। ये मन विकारों से भरा है और ये विकारी मन हमें सदैव परेशान करता है। अपने सुख की लालसा को लेकर, अपने स्वार्थ की लालसा को लेकर हम दूसरों के साथ हम बुरा बर्ताव शुरू कर देते हैं। अपनी जेब भरने के खातिर हम दूसरे की जेबें काटने को सोचने लगते हैं, दूसरे को दुख देने को सोचने लगते हैं। लेकिन ये सत्संग हमें जागृत करता है कि नहीं। सत्संग आप थोड़ा भी सुने, वो सत्संग आचरण में उतरना चाहिए। कितने दिन से सत्संग सुनते हैं, कितने घंटों सुनते हैं, किससे सुनते हैं, कितना बड़ा पंडाल है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम जितना भी देर सत्संग सुनते हैं, क्या वो सत्संग हमारे आचरण में उतरा है? क्या यहाँ से जाने के बाद हमारे घर के झगड़े ठीक हो पाए हैं? इतने दिनों के सत्संग के बाद भी अगर हमारे पारिवारिक झगड़े न मिटे, हमारे सामाजिक झगड़े न मिटे, तो सत्संग का अर्थ क्या हुआ? आप भोजन करें और आपकी भूख न मिटे, आप पानी पिएं और आपकी प्यास न मिटे, तो फिर निश्चय ही कोई बीमारी है। आप इलाज कराएंगे कि भोजन करने के बाद भी भूख नहीं मिट रही। सत्संग सुने और मन की बीमारी ना मिटे।
सत्संग करें और मन का क्लेश न मिटे। इसका मतलब है या तो सत्संग में दोष है या हमारे सुनने में दोष है, कुछ तो है। प्रकाश की व्यवस्था करें और अंधेरा न मिटे, सूर्योदय हो और अंधेरा न मिटे, ये हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि सूर्योदय हो चुका है और हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब या तो आंखें खराब है या सूर्योदय हुआ ही नहीं। यदि सूर्योदय हो चुका है तो अंधेरा छटना ही छटना है। अगर हमारे भीतर सत्संग का सवेरा हो चुका है, अगर हमारे भीतर ज्ञान का सूर्योदय हो चुका है, तो विकार मन में टिक ही नहीं सकते। फिर कोई द्वेष नहीं टिक सकता, कोई घृणा, कोई नफरत नहीं टिक सकती। अगर किसी से हमें नफरत हो रही है, किसी के प्रति मन में घृणा का भाव आ रहा है, इसका मतलब इतना ही है कि उजाला नहीं हुआ है। यदि सत्संग करने के बाद भी परिवार में हम झगड़े कर पा रहे हैं, अगर सत्संग करने के बाद भी समाज में लोगों से हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, प्राणियों पर दया नहीं है, बड़ों के प्रति सम्मान नहीं है, छोटों के प्रति करुणा नहीं है, जीवों पर दया नहीं है, इसका मतलब सत्संग की ज्योति भीतर अभी जगी नहीं है। और जब जगी ही नहीं है तो फिर ये चलना तो ऐसा ही है जैसे कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। जब सरसों से तेल निकाला जाता था पहले, अब तो मशीन का ज़माना है, तो कोल्हू के बैल को उसमें चक्कर काटता था, वो एक ही जगह घूम रहा है। अब उसको धोखा देने के लिए आँखों पर पट्टियाँ बांध दी जाती थी ताकि उसको कहीं दिखाई न दे, वो चलता रहे, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मैं बहुत दूर चला आया हूँ, पर वो चल वहीं रहा है, दिन भर चलता है, पहुँचता कहीं नहीं। यही हाल हमारा है। हम अपने जीवन में सत्संग बहुत करते हैं, हम अपने जीवन में ध्यान बहुत करते हैं, पर कोई लक्ष्य नहीं मिल पाता, कोई आनंद नहीं मिल पाता। अर्थात चल तो रहे हैं, पहुँचे कहीं भी नहीं। चलना तो हो गया, थक गए। लोग कहते हैं क्या करें, सत्संग करके हम थक चुके हैं। बहुत सत्संग किए, बहुत पूजा किए, बहुत ध्यान किए, पर कहाँ मन शांत हुआ। इसका मतलब ध्यान करने में कमी थी, सत्संग करने में कमी थी। अगर हम पूरी तैयारी, पूरी तत्परता और पूरी एकाग्रता से सत्संग करें, ध्यान करें, तो उसका लाभ हमें जरूर होगा और जरूर मन शांत होगा। और सत्संग का प्रमाण यही है कि जब जीवन में उतर जाएगा तो कोई गाली भी देगा तो आप गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। सत्संग भीतर उतर जाए तो उसका प्रमाण यह है कि कोई आलोचना भी करेगा तो आप आलोचना की जवाब आलोचना में नहीं देंगे। गीत से आप गाली का जवाब देंगे, प्रशंसा से आप आलोचना का जवाब देंगे, क्रोध का जवाब आप प्रेम से देंगे। ये अपना धन है, ये अपनी शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है जो सदैव शीतलता प्रदान करती है और सदा साथ देती है। पर जो शक्ति हमें शीतलता प्रदान करे, हम उसका त्याग कर देते हैं, और जो हमें जलाता रहे, जो हमें पीड़ित करता रहे, हम उसे धारण करते रहते हैं। क्रोध हम धारण किए हुए हैं, ईर्ष्या हम धारण किए हुए हैं। क्रोध की आग में सब जल रहा है, अहंकार की आग में जल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहे हैं, फिर भी उस आग से हम मुक्त होने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए संतों ने कहा सत्संग की चाहे वो आधी घड़ी ही सुनिए, लेकिन वो सत्संग हमारे जीवन के लिए सार्थक होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य में आप जब चलते हैं तो आप ये संकल्प लेते हैं कि जो भी हम बाहर कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप बाजार जाते हैं तो बाजार जिस उद्देश्य से जाते हैं वो पूरा करके आते हैं। आप खेत में काम करते हैं तो जब तक बढ़िया से फसल कट के घर ना आ जाए तब तक आप उसका ध्यान रखते हैं। कोई किसान ऐसा नहीं करते, सब किसान हैं कि धान बो दी और सो गए घर में कि अब काटने पहुंचेंगे एक ही बार। हो पाएगा? खेत में धान बो दीजिए और एक ही बार काटने के दिन पहुंचिए तो संभव नहीं है। जब तक कट ना जाए तब तक आपको हमेशा उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई उसका देखभाल करना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा। और यदि आप सोच ले कि नहीं अब तो बीज डाल दिया है, अब क्या करना, अब एक बार पहुंचेंगे 4 महीने बाद और काट लेंगे, तो फिर वहाँ सिवाय घास के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सत्संग के मामले में हम यही करते हैं, बस गुरु जी ने माला डाल दिया है, हमने साल में एक बार सत्संग कर लिया है,
एक बार मंदिर हम चले गए, हो गया काम, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी चक्कर में हमारे भी मन में घास फूस उगाते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में भी कचड़े जमा हो जाते हैं। इसलिए हम सबको ये सतत चेत कर रहना होगा कि जैसे खेत में निराई गुड़ाई ना करें तो फसल बर्बाद हो जाती है, इसी प्रकार अगर मन का निग्रह न करें, भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, निरंतर चिंतन के द्वारा यदि हमने मन की सफाई नहीं किया तो मन में भी कचड़े आ जाते हैं। और मन का कचड़ा बड़ा भयंकर होता है। मन में गंदगी आ जाए, मन में कचड़ा आ जाए तो परिवार बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति के मन में कचड़ा आ जाए तो समाज बिगड़ जाता है। और किसी जिले के मालिक के मन में कचड़ा आ जाए तो एक जिला बर्बाद हो जाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के मन में कचड़ा आ जाए तो राज्य बर्बाद हो जाता है। किसी देश के अगुआ के हाथ मन मस्तिष्क में कचड़ा आ जाए तो देश बर्बाद हो जाता है। इसलिए मन में कचड़ा ना आए, इसके लिए ही ये सत्संग है। पर हम सत्संग जाते हैं लेकिन मन का मैल नहीं धुल पाता, मन का कचड़ा नहीं धुलता। सब हो जाता है, लोगों के नज़रों में सत्संग भी हो जाता है, हम भी संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो हमने सत्संग कर लिया। पर जब समस्या आती है, समय आता है सत्संग के प्रयोग का, तो सत्संग हम प्रयोग नहीं कर पाते। परिस्थिति आ गई कि अब हमें प्रेम से काम लेना है, धीरज से काम लेना है, ईमानदारी से काम लेना है, तब ईमानदारी भी खो जाती है, सत्य भी खो जाता है, प्रेम भी खो जाता है, धीरज भी खो जाता है। जहाँ धीरज रखने की बात है वहाँ हम धीरज नहीं रख पाते। जहाँ प्रेम से बातों को निपटाने की बात है वहाँ हम लाठी से निपटाना चाहते हैं। जहाँ सत्य से बातों को निपटाना है वहाँ झूठ बोल के निकल लेते हैं। जहाँ ईमानदारी से काम करना है वहाँ बेईमानी करके साइड हो जाते हैं। और बाद में फिर कहते हैं चलो अब 1 घंटे ध्यान कर ले, सत्संग कर लें, पाप कट जाएगा। संतों ने कहा नहीं, ध्यान सत्संग ये निरंतर जब हमारे जीवन में उतरेगा और पूरी एकाग्रता से जब हम इसे स्वीकार करेंगे, तब हमारे मन मस्तिष्क के सारे रोग मिटेंगे, तब हमारे भीतर के कचड़े खत्म होंगे। ये सारे कचड़े हमारे मन में जमा हुए हैं, इस वजह से ही तो ये नफरत का पौधा उगा है, इसी वजह से तो घृणा का पौधा उगा है, इसी वजह से तो द्वेष का पौधा उगा है। ये क्या है? ये कोई जन्मजात नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये नफरत, घृणा, ईर्ष्या, विकार ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये मन की मूर्खता के कारण, मन की नासमझी के कारण हमारे जीवन में आया है, और हमारी बेहोशी के कारण। जब हम सतत जागृत होते हैं, सतत होश में होते हैं, तो मन में नफरत कभी नहीं आ सकता, मन में घृणा कभी नहीं आ सकती। और मन में अगर घृणा ने वास कर लिया है, मन में नफरत ने डेरा डाला है, किसी की समृद्धि से अगर हमें पीड़ा हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे मन में घास फूस उग चुका है, और उसे काटना, उसका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है, उसका समाधान करना जरूरी है। इसलिए सत्संग थोड़ा भी मिले तो उससे अपने जीवन को सजाइए, संवारिए, मन को निरंतर निग्रह करिए, एक एक क्षण अपने को निहारिए। हम दूसरे को निहारते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं। सत्संग अगर मिले तो सत्संग के बाद अपने को देखिए कि हमारा मन गंदा तो नहीं है, हमारा विचार गंदा तो नहीं, हमारे कदम गलत जगह में तो नहीं जाते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे की गंदगी तो नज़र आ जाती है, दूसरे का अहंकार नज़र आ जाता है, दूसरे का गुस्सा नज़र आ जाता है, पर अपना कभी नज़र नहीं आता। सदैव ये लगता है कि नहीं, हम तो उचित ही गुस्सा किए थे, हमारा अहंकार तो उचित ही था, हमारा सारा प्रपंच उचित था। आदमी कभी ये सोचता ही नहीं है कि हमारा गुस्सा भी व्यर्थ हो सकता है, हमारा अहंकार भी फिजूल हो सकता है। इसलिए साहब ने कहा कि स्वयं को देखिए। हम दूसरे को देखते हैं कि वो आदमी क्रोधी है, वो लालची है, यही हमारा हिसाब रहता है। हम दूसरे को देख के उसका निराकरण करते हैं, उसके बारे में समीक्षा करते हैं कि वो आदमी घमंडी है, वो आदमी ऐसा वैसा, दुनिया भर का हम सोचते रहते हैं, पर अपने बारे में ख्याल नहीं करते कि हमारे मन में भी कचड़े हो सकते हैं। इसलिए साहब ने कहा सत्संग आपको अपनी ओर लौटने की सीख देता है कि जब भी मौका मिले अपनी ओर अपने मन को देखिए, अपने भीतर अपने आप को निहारिए कि हमारे विचार कहीं गंदे तो नहीं,
हमारा मन कहीं गंदा तो नहीं, किसी के लिए हमारे मन में कोई कचरा तो नहीं। अगर किसी और के लिए हमारे मन में द्वेष का भाव जागृत है, किसी के लिए हमारे मन में नफरत का भाव जागृत है, इसका मतलब हमने सत्संग से कोई मतलब नहीं रहा। बैठे थे सत्संग में, लेकिन वही बात हो गई, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन यावत हंसी। साहब ने कहा कि मछली पानी में प्यासी हो और वो कहे कि मुझे प्यास लगी है, तो आप कहेंगे तो हंसी की बात है। विशाल समुद्र में, विशाल नदी में तुम हो जहाँ पानी ही पानी है और तुम प्यासे हो। अरे बाहर किसी वीरान मरुस्थल में होते, जंगल में होते तो बात समझ में आती, नदी में ही तो हो, जितना पीना है पी लो। लेकिन मछली फिर भी कह रही है कि नहीं मुझे प्यास लगी। साहब कहते हैं हमारा हाल वही है। हम सत्संग में बैठे हैं, हम ज्ञान में हैं, हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, संतों के संग में हैं, फिर भी ज्ञान से सूखा है हमारा मन, प्रेम से सूखा है हमारा मन, फिर भी सत्य से सूखा है हमारा मन, और हम प्यासे मर रहे हैं। ये अहंकार की आग, ये नफरत की आग ने हमको इतना जला दिया है कि हमारा विचार राख हो रहा है और हम उष्णता का, ताप का अनुभव कर रहे हैं। और वो शीतल ज्ञान, वो शीतल प्रेम हमारे जीवन में है नहीं, क्योंकि सत्संग में बैठे तो हैं, लेकिन सत्संग हमारे अंदर बैठता नहीं है। सत्संग में हम तो समय बिताते हैं, लेकिन सत्संग हमारे भीतर नहीं उतर पाता। जिस दिन सत्संग में हम नहीं है, हम में सत्संग बैठने लग जाएगा, उस दिन जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, उस दिन जीवन में बदलाव आ जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। बहुत हम कठिन समझ लेते हैं कि सत्संग को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। बस थोड़ा सा विचारना है कि जो बाहर जो भी विस्तार है वो सब क्षणिक है, किसी भी क्षण उससे हमारा साथ खत्म हो सकता है। जो कुछ भी बाहर विस्तार है उससे किसी भी क्षण हमारा रिश्ता खत्म हो सकता है, पर ये सत्संग, ये धर्म, ये प्रेम शाश्वत है। हमने इसे एक बार अपना लिया तो ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर हमने इसे नहीं अपनाया तो बाहर का जो कुछ भी विस्तार है वो तो छूटेगा ही, और ये भी छूट जाएगा। फिर दुख और पीड़ा के अलावा इस जीवन में हमने कमाया क्या, हमने बटोरा क्या, बाकी सब छूटना है। तो जब हमें शरीर की नश्वरता का ध्यान हो जाए, जीव और शरीर के मिलन की सत्यता का भास हो जाए कि जीव और शरीर का मिलन भी कुछ क्षण के लिए है, कुछ काल के लिए है, संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाए, तो फिर हम इस संसार में कभी पड़ेंगे ही नहीं। काम तो करेंगे, कर्तव्य निभाएंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन ठीक वैसा ही जैसे कमल पत्र है संतजन रहे जगत के माय, कि संतजन कमल पत्र की भांति, कीचड़ है नीचे, पानी है नीचे, लेकिन कमल का पत्र उससे ऊपर ही रहता है। अगर रात में 10 फीट गहरे तालाब में कमल का पौधा है और सुबह वो पानी डबल हो जाए, 20 फीट हो जाए, तो उस रात में ही कमल की पत्तियां ऊपर आ जाती है, उतना लंबा वो भी बढ़ जाती है। वो कभी कीचड़ में पानी का स्पर्श नहीं करती, उससे ऊपर ही रहती। इसी तरह जब सत्संग हमारे हृदय में वास्तव में उतरता है तो हम रहते तो परिवार में हैं, रहते तो बाजार में हैं, रहते तो सत्संग समाज में है, लेकिन हमारा मन, हमारा आचरण, हमारा विचार उससे ऊपर रहता है। फिर सब कुछ करते हुए, चलते फिरते, काम करते, हम जगत से अलग रहते हैं, विकारों से अलग रहते हैं, और यही जीवन के लिए ठीक भी है, यही लक्ष्य भी है। वरना कौन जानता है किसकी यात्रा कब किस दिशा में हो और कहाँ किसका विराम हो जाए, किस उम्र में किसको किससे बिछुड़ना हो जाए, कोई नहीं जानता। तो ये जीवन इतना नश्वर, इतना क्षणिक, इस जीवन में हम सबको सत्संग ही एक सहारा है, गुरु का ज्ञान ही एक सहारा है। जब हम सच्चे मन से गुरु भक्ति में लगते हैं, गुरु के आदर्शों को जीवन में उतारते हैं, बेड़ा पार हो जाता है। किसी भी अवस्था में गुरु भक्ति में कभी कमजोरी मत लाइए। कभी भी किसी भी हाल में अगर सच्चे गुरु का सानिध्य मिला है, सच्चे गुरु का ज्ञान मिला है, तो समझ जाइए आपसे बड़ा सौभाग्यशाली फिर कोई दूसरा नहीं। क्योंकि गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। गुरु तो गोविंद से भी बड़े हैं।
अगर आप विचार कर देखें तो डायरेक्ट कोई भगवान से कैसे मिलेगा, परमात्मा को कैसे जानेगा? भले ही अपने हृदय में परमात्मा बैठा है, पर जानेगा कैसे? उस परमात्मा का पता भी गुरु ही बताते हैं, गुरु ही उसका रहस्य बताते हैं। इसलिए जो आपके भीतर के भेद को बता दे, जो नहीं लग सकता इन आँखों से, उस अलख का पता जो गुरु बता दे, वो गुरु सर्वोपरि है। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देव महेश्वर हैं। तो ऐसे संकल्पों के साथ हम सब सत्संग में बैठें और कोशिश करें कि थोड़ा ही सत्संग मिले, लेकिन पूरी तत्परता पूरी लगन के साथ, क्योंकि संत का आगमन आपके द्वार पर हुआ है, ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए। संत का आगमन सिर्फ भोजन पाने के लिए नहीं हुआ, संत जहाँ भी रहेंगे भोजन मिलता रहेगा। लेकिन अगर कहीं आप उन्हें बुलाते हैं तो उनका आगमन और आपका बुलाना इसलिए नहीं हुआ कि आएंगे भोजन देंगे चले जाएंगे। जब भी संत आए तो समझिए एक परिवर्तन की ब्यार बहनी चाहिए, एक बदलाव की आहट आनी चाहिए कि जो समस्या हमारे जीवन में है अब तक, जिसे हमने मिटा दिया है, और जो कुछ बच गया है, जो मिट गया अच्छी बात है, जो विकार जो समस्याएं हम मिटा सके उसके लिए आप अपने आप को धन्यभागी समझिए। और जो समस्याएं बच गई है ये सोचिए कि अगर संतों का आगमन हुआ है तो उनके आगमन से हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे मन की समस्या मिट जानी चाहिए। किसी संत का आगमन व्यर्थ न हो जाए।